अतीत की जानकारी अतीत को जाने के कई मध्य हैं जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मेन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है जो लैटिन शब्द मेनू से बना है। जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ब्रूज नमक पेड़ की चाल से विशेष रूप से तैयार बोझ पत्र पर लिखी मिलती है। उतर जाएगा। बार बड़ा होता कि बार छोटा होता। इन पर दबाओ ना। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई। फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित है। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सख्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ उपनिषद महाकाव्य रामायण एवं महाभारत पुराण बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों राजाओं की जिंदगी औषधियों पर भी चार्ज मिलती है। से बोलना। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्याण की राजतरंगिणी
तारण तर गृणी गृह जैसे जैसे जैसी जैसी गैर जैर धार्मिक धार्मिक पुस्तकों पुस्तकों में भी भी भारतीय भारतीय इतिहास को इतिहास को समझाने समझाने में आसानी आसानी होती है। होती है। कई विदेशी लेखकों ने लेखकों ने भी भारतीय भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। कहीं अवशेषों में स्मारक सिक्के मिट्टी के बर्तन पत्थर तथा धातु के औजार प्रतिमाएं तथा अन्य पत्रकार की चीजें शामिल है।